हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। पग पग भम्या पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म और मेवाड़ रा महाराणा हृदय वसिया इंद्रे घण घाल्यार घमसाण राणा सदव रयो नीडर अब पैकता फुरसाण हलचल किम फतमल होवे। जी हाँ दोस्तों, ये महाराणा फतेह सिंह जी के लिए ठाकुर केसरी सिंह बारड ने चेतावनी के चौटिया में दोहा लिख करके भेजा था और इसके बाद में जो आपको पता है पूरा घटनाक्रम। लेकिन इस दोहे के अंदर जो पंक्ति की गई कि मेवाड़ रा महाराणा हृदय वसिया इंद्र। जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ के महाराणाओं का पूरे भारत के अंदर नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर अलग पहचान है। प्रत्येक भारतवासी के हृदय में उनका स्थान है, जिन्होंने अपने आन बान और शान की खातिर कभी भी अपना शीश किसी के सामने नहीं झुकाया। तो दोस्तों, एक से एक वीर पराक्रमी योद्धा हुए जिसने मेवाड़ का नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का राजपूताने का नाम रोशन किया। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक उन्हीं में से उस राणा हमीर के बारे में बताने जा रहा हूं जो सच्चे मायने में मुगलों, जिनके नाम से मुगल कांपते थे। अलाउद्दीन खिलजी की फौज उधर आने की हिम्मत नहीं करती थी। मुगलों के अधिकार से मेवाड़ को मुक्त करवाने वाले और पराक्रमी वीर योद्धा हमीर थे। लेकिन क्या आप जानते हो, राणा हमीर भी एक बार निराश होकर के अपने जीवन लीला समाप्त करने के लिए और कुछ सिपाहियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी जाने लग गए थे और लगभग पहुंच गए थे। लेकिन बीच रास्ते में जहां वो रुके वहां एक देवी का आशीर्वाद मिला और उसके आशीर्वाद से पुनः वापिस चित्तौड़ आए और चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। जी हाँ दोस्तों, तो आप पूरा वीडियो देखें, बहुत ही रोचक जानकारी है, प्रेरणादायक जानकारी है। दोस्तों, राणा हमीर का जन्म 1314 ईस्वी में सिसोद गांव से हुआ था, जिसके कारण से इनके गोत्र नाम के पीछे सिसोदिया कहा जाने लगा। उसके बाद में ही ये गोत्र चलने लगा सिसोदिया। उनके माता का नाम उर्मिला थी, पिता का नाम हरि सिंह जी था। दोनों की ही उनकी 2 साल की उम्र थी तब देहावसान हो गया था। लेकिन माता की मृत्यु जो हुई थी 2 साल में, वो रानी पद्मिनी के साथ में जौहर किया था। अजीत सिंह इनके चाचा थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया, वही उनके संरक्षक थे, वही उनके गुरु थे जिनको युद्ध शैली भी सिखाई। लेकिन बहुत ही बचपन से होनहार और प्रतिभाशाली थे। कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। और लोगों को भी लिखने लगा था कि ये आगे जाकर के हमीर मेवाड़ का सच्चा शासक बनेगा और मुगलों को यहां से मार भगाएगा। और हुआ भी वैसा ही। कुछ साल के बाद में उन्होंने वो करिश्मा कर दिखाया। दोस्तों, उस समय अलाउद्दीन खिलजी का पूरा मेवाड़ पर शासन था। उनका बेटा खिजरे खां वहां का शासक बना हुआ था। उस समय एक लुटेरा था मुंजा बलेचा, जिस पर पूरा वरदस्त था अलाउद्दीन खिलजी का, जो वहां पर भयंकर लूटपाट करता था, जिसके आतंक से पूरा मेवाड़ त्रस्त था और उसको कोई चुनौती देने वाला नहीं था। लेकिन राणा हमीर ने ठान रखा था कि अब तक कोई नहीं कर पाए, वो मैं करके दिखाऊंगा। और हुआ भी ऐसा ही। राणा हमीर ने मुंजा बलेचा को ललकारा और फिर आमना सामना हुआ तो तलवार के एक ही वार से राणा हमीर ने मुंजा बलेचा का सर है वो धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद में पूरे मेवाड़ के अंदर राणा हमीर की चर्चा होने लगी, धाक जम गई और लोगों को विश्वास हो गया कि बप्पा रावल का 37वीं पीढ़ी में, जी हाँ दोस्तों, 37वीं पीढ़ी में जाकर के हुए हैं राणा हमीर। तो दोस्तों, उसके बाद में धाक जम गई और फिर उन्होंने छोटी टुकड़ी बना करके और चित्तौड़ पर आक्रमण करने की कोशिश की। अनेक बार प्रयास किया, लेकिन काफी सालों तक संघर्ष करते रहे, परंतु चित्तौड़ पर विजय प्राप्त नहीं हो पाई थी। आसपास में छोटे छोटे क्षेत्रों में विजय हुई थी। अंततः वो निराश हो गए और निराश होने के बाद में उन्होंने तय किया कि मैं मेरी जीवन लीला समाप्त करूंगा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका जाऊंगा। अब दोस्तों, वहां से कुछ सिपाहियों को साथ में लेकर के घोड़े पर बैठ करके और निराश होकर के अपने एकलिंग जी देव को याद करते हुए कि हे प्रभु, मैं तो तेरे शरणों में ही आ रहा हूँ। रात के द्वारिका में जहाँ भगवान श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी है, मैंने उनके बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप देखें। तो वहां द्वारिका जाने लग गए और चलते चलते जब ध्रांगधा एक रियासत है, जहां आपको याद दिला दूं, हमारे मारवाड़ के महाराजा हनुमंत सिंह जी का ससुराल है ध्रांगधा, उसके पास में खोड़ गांव था। वहां पर गए, रात्रि को वहां पर विश्राम किया। वो जागिरी का चारणों के जागिरी का गांव था। वहां पर बारूजी चारण थे जो बहुत ही संपन्न थे, घोड़ों का व्यापार करते थे, बड़े बड़े सौदे करते थे घोड़ों के। उनके वहां पर वो रुके। उन्होंने जैसे उनको पता लगा कि राणा हमीर आ रहे हैं, तो ढोल गाजे बाजे के साथ में गांव के स्वागत हुआ और अपने घर पर लेके गए, आतिथ्य सत्कार किया। महिलाओं ने, गांव की महिलाओं ने मंगल गीत गाए और बहुत आदर सत्कार से रखा। संध्या काल को जब भोजन हुआ, भोजन के बाद में बैठे तो द्वारिका जाने का राणा हमीर से जाने का कारण पूछा गया, तो राणा हमीर ने निराश होकर के अपनी पूरी व्यथा सुनाई। ये बात बारू जी की माँ वड़वड़ जी, जो स्वयं देवी का अवतार मानी जाती थी, आसपास के लोग बहुत आस्था से उनको पूजते थे, उन्होंने जब सुनी बात ये अमीर की, तो तुरंत उन्होंने राणा हमीर को आदेश दिया कि अमीर, आज तो मेरे यहाँ ठहरो, सुबह तुम वापिस चले जाओ, ये मृत्यु का विचार त्यागो, तुम जाओ, तुम्हारी विजय प्राप्त होगी।
तो राणा हमीर ने कहा कि माँ मैं कैसे लड़ पाऊं, मैंने तो खूब कोशिश कर ली लेकिन मेरे पास में न तो हथियार है न मेरे पास में घोड़े हैं और फिर मैं कैसे जीत पाऊंगा। तो माता वड़वड़ जी ने कहा कि मेरे पास में घोड़े हैं, मैं तुम्हें 500 घोड़े दूंगी और तुम घोड़े ले जाओ और अपने सेना क्षत्रियों को तैयार करो, युद्ध लड़ो और तुम्हारी जीत होगी। साथ ही साथ तुम्हारे लिए सगाई का प्रस्ताव आएगा, तुम उसको ठुकराना मत, वो सगाई ही तुम्हारे लिए जीत का, चित्तौड़ के जीत का कारण बनेगी। वड़वड़ जी द्वारा घोड़े देने की बात कहने पर राणा हमीर कहते हैं कि माँ मेरे पास में देने के लिए तो पैसे है नहीं, मैं घोड़ों के पैसे कहां से दूंगा। तो वड़वड़ जी कहती है कि राणा हमीर तुम जीत जाओ चित्तौड़ तब तो घोड़ों के पैसे दे देना, और नहीं जीत पाओ तो हमारी तरफ से ये माता की तरफ से भेंट समझ लेना। और फिर वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। उस समय दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर शासन था। उसका लुटेरा और खिजने खा के आतंक से इतने मेवाड़ के लोग त्रस्त थे कि लगभग मेवाड़ खाली हो चुका था। तो मेवाड़ का और किले का दायित्व सौंपा था मालदेव सोनग्रा को। जी हाँ दोस्तों, मालदेव सोनग्रा जालोर के शासक थे, वही जालोर जहां कानरदेव और वीरमदेव जैसे वीर और योद्धा हुए हैं, उसी में मालदेव सोनग्रा हुआ जो मेवाड़ का चित्तौड़ के शासक के रूप में, प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे थे। उनकी एक बेटी थी जिसकी सगाई करने के लिए मालदेव ने भेजा था हमीर के पास में अपने दूत को। हमीर बहुत पराक्रमी थे, जो मालदेव ने उनके किस्से सुन रखे थे। उन्होंने देखा कि इससे बढ़िया कोई योग्य लड़का नहीं मिल सकता। सगाई जैसे आई, माँ की आज्ञा का पालन किया हुआ था। वड़वड़ जी ने आशीर्वाद दे रखा था। हमीर को लगा कि माँ का आशीर्वाद फलीभूत तो हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत ये सगाई स्वीकार कर ली और मुहूर्त निकाला। और मुहूर्त निकालने के बाद में शादी की तैयारी भी हो गई और बारात लेकर के जालोर पहुंच गए। वहां पर मोजीराम जी मेहता करके जो थे, जो मालदेव सोनग्रा के आत्मीय थे, बहुत नजदीक थे, देख रेख करते थे किले का उनके साथ में, उनको विश्वास में लिया और उनको साथ में लेकर के, और जालोर शादी होने के बाद में उस जमाने में 7-7 10-10 दिन तक बारात रुकती थी। आकेट का बहाना करके राणा अमीर मोजीराम जी मेहता को साथ में लेकर के और फिर शिकार के बहाने चले गए। मेहता को बीच में जाकर के विश्वास में लिया और फिर सीधे पहुंच गए चित्तौड़। चित्तौड़ पहुंच गए और रात्रि को चित्तौड़ पहुंचे। पहुंचते ही द्वारपाल को आदेश दिया मोजीराम ने कि द्वार खोलो। तो द्वारपाल मोजीराम को जानते थे, क्योंकि मालदेव के साथ में मोजीराम जी वहीं पर किले की रक्षा भी करते थे, मेवाड़ का संचालन भी करते थे। आदेश पाकर के द्वार खोले। द्वार खुलने का इंतजार था कि अमीर और उनकी सिपाही जो थे वो वहां पर किले के अंदर टूट पड़े और जो मुगलों की तरफ से और जो मालदेव की तरफ से रखे गए सिपाही थे उनका एक एक का खात्मा किया और चित्तौड़ के किले पर कब्जा कर लिया। अब दोस्तों ये समाचार जब मालदेव को पहुंचा तो दामाद ने तो चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया, वो आकेट खेलने नहीं गए। तो मालदेव सोनग्रा सेना लेकर के चित्तौड़ की तरफ गया, वहां चित्तौड़ में जाकर के युद्ध भी किया, लेकिन मुंह की खानी पड़ी और भागते हुए वापस प्राण बचा करके जालोर आए गए और इस प्रकार से चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। जी हाँ दोस्तों, जैसे चित्तौड़ पर अधिकार हो गया तब राणा हमीर को याद आया वड़वड़ जी माता का आशीर्वाद और याद आया बारू जी द्वारा दिए गए 500 घोड़े। उन्होंने सम्मान बारू जी को अपने यहाँ बुलाया। बुलाने के बाद में करोड़ प्रसाद दिया और 12 गांव जागीरी में दिए, आतरी गांव जागीरी में दिया और उसके बाद में उनको पोल पात की उपाधि देकर के और बालट की उपाधि देकर के सम्मानित किया और उसके बाद में वहीं पर उनको रखा। कुछ समय बाद में वड़वड़ जी माँ का परलोक सिधार गई वड़वड़ जी माता, और उसके बाद में माता जी के परलोक सिधारने के बाद में वहां पर जैसे ही अमीर को समाचार, राणा अमीर को समाचार मिले तो किले पर, चित्तौड़ के किले पर माता का मंदिर स्थापित किया। चूंकि दोस्तों वड़वड़ जी माता का घर का नाम बचपन का अन्नपूर्णा था, अतः उनको अन्नपूर्णा के नाम से भी जाना जाता था और अन्नपूर्णा के नाम से ही मंदिर चित्तौड़ में बनाया, जहां असंख्य लोग किले पर जाने वाले दर्शन भी करते हैं। ये वड़वड़ जी माता का स्थान है जिनके आशीर्वाद से किले पर राणा अमीर ने विजय प्राप्त की। तो 1326 ईस्वी से लगा कर 1364 ईस्वी तक राणा हमीर ने शासन किया। 50 साल वो जीवित रहे, तदोपरांत उनका देहावसान हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सीधा वीडियो पहुंच पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।